A very warm welcome to our esteemed guest, dear Meghna Didi, respected teachers, and all my dear students. We are very delighted to have you all here. और आज के इस सत्र का आरंभ मैं करना चाहूंगी हरिवंश राय बच्चन जी की इन पंक्तियों के साथ। नई सुबह नया दिन, नई उमंग नया जीवन, चलो फिर से करते हैं आज नव निर्माण। और आज का हमारा विषय भी कुछ इसी तरह का है, टर्निंग सेटबैक्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट मी प्लीज वेलकम beloved Meghna Didi to share a few words of wisdom with us. A warm welcome and hello everyone. Good morning to everyone. We will get started with the topic Ruchi ji just mentioned. And मैं अपना screen share करती हूँ and then we'll get started. Last time की तरह ही, हर बार की तरह ही, हम first will go over this presentation, कुछ ज्ञान के points on how rejection is selection, turning setbacks into opportunities. And उसके बाद हम last के 20-25 minute we will keep it for question and answers. But before we get into the discussion of this topic, एक छोटा सा meditation करते हैं. So kindly invite you to join me in this meditation. वहां से एक्चुअली कुछ आवाजें आ रही है, so I don't know अगर recording में भी वो आएगा तो, but I can hear some noises here. I get started. एक मीठी मुस्कान के साथ हम अपने साथ कुछ पल बिताएंगे। अपना साथ बहुत प्यारा है और मुझे हक है अपने आप को अपने समय देने का, अपने साथ देने का, अपना प्यार देने का। मैं हकदार हूँ। और जो अपने आप को अपना प्यार देता है, स्वच्छ प्यार जिसमें ना कोई घमंड है ना कोई भेदभाव है, वो फिर कोई मान शान की इच्छा नहीं रखता। जैसे कि आत्मा भरपूर है अपने प्रेम से, उसे कोई चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं। मैं आत्मा सतो गुणी हूँ। I'm a rainbow like being. 7 रंग है मुझ में सुंदरता के। मैं हूँ पवित्र, मैं हूँ शांत, मैं हूँ प्रेम, मैं हूँ खुशी, मैं हूँ ज्ञान समझ, मैं हूँ शक्ति और मैं हूँ आनंद। इन 7 रंगों को मिलाकर और कई गुण हैं। मैं गुणों की धनवान, भगवान की संतान, अति मीठी प्यारी आत्मा हूँ। इस शरीर को प्राण देने वाली, इस शरीर को चलाने वाली मैं आत्मा हूँ। मेरा अस्तित्व सदा है। कोई एक पल है ही नहीं जब मैं उपस्थित नहीं थी। ना मुझे काल खा सकता, ना कोई तलवार मुझे काट सकती, ना कोई पानी मुझे डुबो सकता।
मैं हूं अजर अमर अविनाशी आत्मा। ना मेरी कोई उम्र है, ना मेरा कोई शरीर है। मैं इन सब से अलग एक रूहानी सत्ता, भगवान की संतान हूँ। परम धाम, ऊंचा तक ऊंचा धाम, वहां से मैं आई हूँ। खाली हाथ आई थी, बिना शरीर के, और खाली हाथ ही वापस जाऊंगी। जो भी मुझे मिला है, ये सिर्फ एक गिफ्ट है, कुछ समय के लिए। और मैं आत्मा जो इतनी भरपूर गुणों की धनी, भगवान की प्यारी हूँ, उसे क्या चाहिए? कुछ भी तो नहीं। वो तो आई है अपना प्रेम लुटाने इस दुनिया में। तो जी भर के सबसे सच्चा प्यार करना, सबको खुशी देना, यही तो मेरा धर्म है, मेरा कर्म है। वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। स्वागत है सबका। एक और आज का टॉपिक लेकर हम निकलेंगे। रिजेक्शन इज सिलेक्शन, टर्निंग सेटबैक्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। तो अगर हम देखेंगे इवन हिस्टोरिकली, ऐसा कोई हमें इतने एग्जाम्पल्स हिस्टोरिकली भी मिलेंगे जहां पर लोगों को फेलियर हुई है, रिजेक्शन हुआ है। कोई भी नहीं है जिसको ना मिला हो रिजेक्शन। दुनिया में कोई भी नहीं है, हर किसी को कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मोड़ पर, छोटा या बड़ा, रिजेक्शन अवश्य मिला है। और कुछ एग्जाम्पल्स है। नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस के इतने बड़े, ही इज द मेन फाउंडर, उसके कई चैलेंजेस उन्होंने फेस किए थे, कई रिजेक्शंस। उनको जब ये कंपनी फॉर्म करना था, उनको कितने रिजेक्शंस मिले, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और इतने सक्सेसफुल हैं। आप स्टीव जॉब्स को जो देखेंगे, जिन्होंने एप्पल को फाउंड किया, उस उन्होंने खुद ने कई चीजें में रिजेक्शन पाई। पढ़ाई में कुछ खास अच्छा कर नहीं पाए, और फिर जब बिजनेस स्टार्ट किया तो वो भी कुछ खास अच्छा नहीं किया। जिस कंपनी को उन्होंने फॉर्म किया उसी में से उसको निकाल दिया गया। पर फिर भी बार बार कोशिश कर करके इतना नाम कमाया एप्पल के फाउंडर ने। और फिर आते हैं रजनीकांत, वेरी ऑर्डिनरी लाइफ, और कोई भी उन्हें एक्टर के रूप में तो लेना ही नहीं चाह रहा था, और कह रहे थे कि तुम और एक्टिंग करोगे, चांस ही नहीं है। और कितना ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं, स्पेशल तमिल इंडस्ट्री में, पर इवन हिंदी इंडस्ट्री में भी काफी मूवीज उनकी बहुत चली है। उनकी एक अलग ही स्टाइल थी। वॉल्ट डिज्नी, जो डिज्नीलैंड, डिज्नी वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो ये थीम पार्क्स हैं बच्चों के लिए, अडल्ट्स के लिए, ही हिमसेल्फ, उनको जब ये आइडिया आया तो 300 बैंक्स ने उनके आइडिया को रिजेक्ट किया कि नहीं, हम पैसे नहीं लगाने वाले इसमें। जब उन्होंने मिकी माउस कैरेक्टर क्रिएट किया, उसको भी बहुत रिजेक्शन मिला। बट देन इतना सक्सेस, राइट? तो इन सब का मंत्र एक ही था, एंड द मंत्र इज विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन। अर्थात विजेता, जो विजयी है वो कभी हार नहीं मानता, और जो हारा हुआ है, वो अपने आप को हारा हुआ मानता है, वो कभी विजय पा ही नहीं सकता। तो हमेशा अपने आप को विजयी हूं, एक विजयी आत्मा हूं, उसी रूप में अपने आप को चलाना है। तभी हम हार पर जीत पा सकते हैं। तो रिजेक्शन क्या है, राइट? पहले बात, इसकी परिभाषा समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिजेक्शन तो हर मोड़ पे आता ही है। तो रिजेक्शन अर्थात किसी ने मना किया। हो सकता है मेरा छोटा सा सुझाव हो, या मेरी दोस्ती की ऑफर हो,
या कोई प्लान मैंने बनाया हो उसकी रिजेक्शन हो सकता है कोई जॉब को अप्लाई किया उसको रिजेक्शन है, कॉलेज एप्लीकेशन की रिजेक्शन है, कोई आदमी ने मुझे पूरा का पूरा रिजेक्ट कर दिया कि तुम तो सही हो ही नहीं, तुम्हारे साथ कोई मतलब नहीं। तो ये जो डिनायल है, जो रिफ्यूजल है, इसको हम रिजेक्शन कहते हैं। और ये कई अलग अलग पहलू में, अलग अलग तौर पे जिंदगी में आ सकता है। ना ये रिजेक्शन को लेकर सर पे हाथ रखकर बैठना या हाथ पे हाथ रख के बैठने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मायूस होके। लेकिन समझने की बात है कि रिजेक्शन इज इनएविटेबल, अर्थात ये हरेक की जिंदगी में आना ही है। कोई भी नहीं है जिसको कभी कोई रिजेक्शन ना मिला हो, कोई फेलियर ना मिला हो। आने दो, आ रहा है रिजेक्शन, कोई बात नहीं। क्या लेकिन मैं अपनी कोशिशों को भी मना कर दूं, मैं उसको भी रिजेक्ट कर दूं कि नहीं तू कोशिश भी मत कर? क्या मैं अपने आप को ही रिजेक्ट कर दूं कि तू कुछ है ही नहीं? या उसके लिए प्रिपेयर करूं कि कैसे इसको लेकर कर भी, इस रिजेक्शन को लेकर कर भी मैं आगे बढ़ूं? सवाल वो है, सवाल ये नहीं कि क्यों रिजेक्ट हुई, सवाल है कि ये मिल गया रिजेक्शन, अब आगे क्या? वो क्वेश्चन ज्यादा जरूरी है। तो हम देखेंगे जीवन में चेंज जो है लगा पड़ा रहता है। मौसम बदलते हैं, दिन से रात होती है, हर क्षण बदल रहा है, हर घंटा अलग लेकर आता है, हमारे संकल्प बदल रहे हैं, सांस लेने का ऊपर नीचे वो बदलता है, अंदर बाहर सांस होती है, तो हर चीज में बदलाव तो है ही है। लेकिन हमें ये देखना है जिंदगी तो आगे बढ़ रही है। And this is a very powerful quote from Winston Churchill, which says, Success is not final and failure is not fatal. अर्थात विजय जो है वो फाइनल नहीं है, संपन्न नहीं है, एंड जो हार है वो इतनी नुकसानकार भी नहीं है। अर्थात सक्सेस कुछ ऐसी चीज है जिसे आप पीस बाय पीस, धीरे 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 करके उसको बड़ा भी कर सकते हो। और सक्सेस कभी भी हमेशा के लिए नहीं है, वो बदलती है। आज आपको मिली है, कल दूसरे को मिल जाएगी, फिर तीसरे को मिल जाएगी, फिर आपके पास आ जाएगी। फाइनल नहीं है, मूवमेंट है सक्सेस में। फेलियर भी ऐसा ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि जिंदगी ही चले गई मैं फेल हो गया तो मैं ही कुछ नहीं हूं, ऐसा नहीं है। इतना कोई बड़ी बात नहीं है फेलियर, उसको हम बड़ी बात बना देते हैं। और होता सबसे बड़ा इसमें हिस्सा मन का है। तो जिंदगी आगे बढ़ रही, रिजेक्शन हो गया, फेलियर हो गया, जिंदगी तो बढ़ती जा रही है, सब कुछ बदलता जा रहा है। क्या मेरा मन वहीं पर अटका हुआ पड़ा तो नहीं है? क्यों मुझे रिजेक्शन हुआ, क्यों दूसरों का सिलेक्शन हुआ, क्या मैं उस पे तो नहीं अटक गई क्योंकि मन अटका हुआ है? चलती का नाम गाड़ी, अर्थात हमें तो चलना ही है क्योंकि बाकी सब चीजें चल रही है। तो मुझे नहीं रुकना है, रुकाता है हमारा मन एक ही प्रश्न पर, क्यों, क्यों हुआ मेरे साथ? उसको हमें छोड़ना है और आगे बढ़ना है। तो कैसे हम रिजेक्शन से डील करें, राइट? अगर हो सकता है आइडिया का हो, फ्रेंडशिप का हो, कुछ भी तरह का रिजेक्शन कोई भी लेवल पे आ सकता है। जो भी मैं तरीका इस रिजेक्शन को डील करने का अपना रही हूं, उसमें देखना है कि मुझे उससे नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, राइट? वो देखना बहुत जरूरी है। तो कई लोग जब ये रिजेक्शन आता है ना तो कंपैरिजन शुरू कर देते हैं कि मेरे को तो पता नहीं हमेशा नहीं आता है, मैं इतना मेहनत करता हूँ फिर भी ऐसे होता है मेरे साथ, और उसको देखो तो कुछ नहीं करता, फिर भी उसको सब जगह से हाँ आ जाती है, सब उसको पसंद करते हैं। क्या ये तरीका रिजेक्शन का डील करने से, इससे कोई फायदा है? ये बहुत नुकसानकार है कंपैरिजन, क्योंकि कंपैरिजन तो उसका करो ना जो समान हो। एप्पल एप्पल का कंपैरिजन करो, चलो फिर भी ठीक है। पर हम लोग सब अलग अलग भाग्य, अलग अलग रोल, अलग अलग क्वालिटीज, अलग अलग वीकनेसेस लेकर आए हैं। हम सबका स्क्रिप्ट, डेस्टिनी, भाग्य अलग है। तो क्यों कंपेयर करना? मैं अपना देखूं ना, उसमें एनर्जी लगाऊं ना, दूसरों का देखकर क्या फायदा है? जिस चीज में फायदा नहीं है उसको फुल स्टॉप। मन भागता है वहां पर,
लेकिन उस मन को पकड़ के लाना, नहीं मुझे नहीं किसी से कंपेयर करना, आगे जा रहे बहुत अच्छा है, मैं उनको जाके कॉन्ग्रेचुलेट भी कर दूंगा, बहुत बढ़िया, मैं खुश हूं, पर मैं कैसे आगे जाऊं उसके बारे में सोचना है। कई फिर अपनी काबिलियत पे ही शक करने लगते कि पता नहीं शायद मैं इतना अच्छा नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं, मेरे में शायद कुछ भी नहीं है, मैं ही प्रॉब्लम हूं, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। या जिंदगी पे शक करने लगते हैं, ये पता नहीं मेरे साथ ही सब कुछ ऐसा होता है, पता नहीं कुछ अच्छा मेरे साथ क्यों नहीं होता है, कितना भी कोशिश कर लूं हमेशा मेरे भाग्य में कुछ ना कुछ गड़बड़ शड़बड़ है। तो ये है शक करना। फिर होता है गिल्ट, कई लोग की नो मैं ही गलत, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, उस तरह से जवाब देना चाहिए था, मुझे ये नहीं वो करना चाहिए था, अपने आप को गिल्ट में ले आना। गिल्ट अर्थात अपने ऊपर क्रोध कि क्यों किया ऐसे, ऐसे नहीं वैसे करना चाहिए था, क्यों नहीं और मेहनत की, क्यों नहीं इस तरीके से किया। तो इससे भी क्या फायदा, ये सोचना जरूरी है। और एक और ऑप्शन है एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है, इनके हिसाब से मैं इधर इस जगह के लिए ठीक नहीं हूं, कोई बात नहीं, लेट मी एक्सेप्ट एंड रीडायरेक्ट, कि कहीं और होगा शायद मेरा चांस, ये भी एक ऑप्शन है। तो जो भी हमने सेलेक्ट किया है उसको गहराई से जाना। हो सकता है हमने चारों ही सेलेक्ट किए हों, लेकिन उन चारों ऑप्शन में से अगर एक ही अच्छा है तो उससे उससे आगे बढ़े ना। और अगर चारों ही इससे मुझे फायदा हो रहा है तो चारों ही अपनाए। तो हम अभी एक एक ऑप्शन को थोड़ा गहराई से देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज कंपैरिजन। यहाँ पर एक्चुअली एक संतरे का कंपैरिजन एप्पल के साथ हो रहा है, तो वो तो कोई फायदा नहीं है कंपैरिजन का, दोनों एकदम अलग अलग चीजें हैं, दोनों का अलग अलग रंग रूप है, दोनों के फायदे अलग है, दोनों के टेस्ट अलग है, तो उसका क्या कंपैरिजन करना। लेकिन हम करते हैं कि मैंने इतनी मेहनत की, उसका ये था, इसका ये था, जो था वो था, जो नतीजा आना था वो आ गया। मैं उसके बारे में सोच के कि इसको नहीं मिलना चाहिए था, मुझे मिलने चाहिए था, इसको क्यों ज्यादा मिलता है, मुझे क्यों कम मिलता है, ये सब है वेस्ट ऑफ माय टाइम, मेरे थॉट्स की वेस्टेज है, मेरे बोल की वेस्टेज हो जाती है, और सबसे बड़ी आत्मा की शक्ति इससे घटती है, आत्मा का विल पावर घटता है ऐसी सोच से। तो इससे तो अच्छा है कि हम सब अलग हैं, इतनी डाइवर्सिटी है इस दुनिया में, हर कोई अलग है, कोई एक दूसरे से नहीं मिलता, आइडेंटिकल ट्विंस भी एक दूसरे से नहीं मिलते, सब अलग हैं। तो उस डाइवर्सिटी में मैं अपनी यूनिकनेस को, जो भी मुझ में है कमी और अच्छाइयां जो भी हैं, उसको अपनाकर कैसे आगे बढ़ूं, वो सोचना है, ना कि ये क्यों आगे बढ़ रहा है, ये क्यों पीछे है, मैं क्यों आगे नहीं हूं, ये क्यों पीछे नहीं है। ये सब है वेस्ट ऑफ टाइम एंड अ ह्यूज वेस्ट ऑफ एनर्जी। गिल्ट का जो ऑप्शन है, गिल्ट अर्थात डायरेक्ट अटैक ऑन योर सेल्फ एस्टीम। अगर हम पर कोई क्रोध में आकर हम पर बुरा सुरा कहता है, हमें अलग अलग नाम से बुलाते हैं, गंदे नामों से बुलाते हैं, तो कितना हमें अपमान महसूस होता है। लेकिन ये गिल्ट अर्थात अपने ऊपर ही क्रोध करना, अपने आप को ही, कि तू बहुत बुद्धू है, तू बहुत लेजी ना काम, कोई काम का नहीं है, ये इस तरह से अपने बात करना अर्थात अपना अपमान करना। आत्मसम्मान हमेशा होना चाहिए, भले कितनी भी बड़ी गलती हो, सम्मान देना हमारा धर्म है। इट्स द डीपेस्ट फॉर्म ऑफ लव, सबसे गहरा फॉर्म ऑफ लव इज सम्मान। और सम्मान और प्रेम ही वो गुण है जो शक्ति देता है हमें अपनी गलती को सुधारने का। सपोज आपको कहीं चोट लगी है, अब वो प्यार से उसमें मलहम वलम लगा के पट्टी दे तो वो चोट ठीक हो जाएगी। लेकिन उसके बजाय अगर आपने गुस्सा किया, उस चोट को और मारा कि क्यों गिरा, तुझे गिरना नहीं चाहिए था, उसको और मारा, तो वो तो कमजोर हो गया, राइट, तो वो तो और भी ठीक नहीं होगा। तो जो गिरा हुआ होता है उसको प्यार से उठाया जाता है, ना कि धक्का दिया जाता है। तो जब हम अपने आप पे गुस्सा होते कि क्यों तूने गलती की, तुझे और ऐसे करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था, नहीं, जरूर
देखें कि क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं, जरूर देखें, लेकिन क्रोध से नहीं, प्रेम से कि हाँ मुझे ये बात और ध्यान रखनी पड़ेगी, इसमें थोड़ा और मुझे वर्क करना पड़ेगा, मैं करूंगा, मुझसे हो सकता है, मैं आत्मा काबिल हूं। अपने आप को प्यार से, सहानुभूति से, बहुत सम्मान से आगे बढ़ाना, क्योंकि रिजेक्शन तो हर एक को आनी ही है, और ये जीवन का नाम है सीखना। जीवन हमें मिला ही है सीखने के लिए। वी आर परमानेंट स्टूडेंट्स ऑफ लाइफ। आई एम लाइक मेघना को बहुत पसंद है स्टूडेंट बन के रहना, उसे सीखना इतना अच्छा लगता है, हर तरह की चीजें, क्योंकि इट्स अ अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। ये जीवन मिला ही है अपने आप को अपने बेटर वर्जन को लाने के लिए। मैं कल ये थी, आज उससे थोड़ा बेटर रहूं, ये जीवन है ही उसी लिए। तो आ गया रिजेक्शन तो क्या बड़ी बात है, ठीक है ना, सीखना ही तो है ना, सीखेंगे। तो ये नम्रता चाहिए, ईगो नहीं कि क्यों मुझे सीख, मैं तो ऑलरेडी बेस्ट हूं, नहीं, नम्रता, सीखना है। हमारे ब्रह्म कुमारी में कहा जाता है कि अगर जिसने अपने आप को सोचा कि मैं सीख चुका हूं, मुझे और कुछ नहीं सीखना, मुझे सब आता है, अर्थात वो जी ही नहीं रहा। जीना अर्थात सीखना और बढ़ना। अगर आप सीख ही नहीं रहे, बढ़ ही नहीं रहे, इट्स ऑलमोस्ट एज गुड एज यू आर नॉट लिविंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन तीसरा, जो हम सेल्फ डाउट करते हैं और कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे से कुछ भी नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा, ये भी एक तरीके से अपने आप से अपना अपमान करना है, अपने आप को बुरी तरह ट्रीट करना है। कभी भी ऐसी कमेंट्री की मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं वर्थ इट नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा, इस तरह के संकल्प कभी भी नहीं लाना। मन लाएगा, लेकिन मन हमारा सर्वर है, हमें उसका ध्यान रखना है। वो नहीं बोलेगा मैं कौन हूं, मैं बताऊंगी मन को कि मैं कौन हूं, मैं एक शक्तिशाली आत्मा, कुछ भी कर सकती हूँ, भगवान की संतान हूं। क्योंकि ये सेल्फ डाउट जो है, वो हमारी अगेन आत्मा की शक्ति को बहुत कम करता है। फिर जब हम जीवन पर ही शक करने लगते हैं, हर मोड़ पे ये जिंदगी जो है ना, मेरा जो है ना सामना करती रहती है, हमेशा ऑपोजिशन, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, नुकसान लाकर रख देती है, कभी मेरा साथ नहीं देती है। तो इससे क्या होगा, इससे एक तो विक्टिम की फीलिंग आ गई कि मेरे मेरे साथ सब बुरा होता है, और ये होगा कि हम बहुत मायूस हो जाएंगे, दिल शिकस्त हो जाएंगे। तो कोई फायदा नहीं इस तरीके से भी। तो बहुत जरूरी है कि हम फोकस करें राइट थॉट्स पर, हमारे संकल्प मन में कौन से चल रहे हैं उस पर एक नजर रहे, और उन संकल्पों को चेंज करना। तो मन अगर कह रहा है वाई वॉट हाउ, सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन क्वेश्चन, अब क्या होगा तेरा, तेरे तो कुछ भी बनता नहीं है, तेरा फ्यूचर का क्या होगा, हुक्म सब लोग तेरे से ज्यादा अच्छे हैं, तो क्या, क्यों, कैसे के क्वेश्चन क्यों लगा देता है मन क्वेश्चंस की। इसमें नहीं फंसना है, बिल्कुल भी नहीं फंसना है मन के इस उलझवे, उलझन भरे क्वेश्चंस में। इंस्टेड मन को बोलना है कि अरे जो होना था, रिजेक्शन होना था, वो हो गया, अब क्या करना है, अब इससे मैं कैसे आगे बढ़ूं। मुझे इतनी ही अक्ल मिली है, मुझे इतनी ही समझ मिली है, मेरे पास इतने ही पैसे हैं, मेरे पास इतने ही कनेक्शन है, जो मुझे मिला है, जितना भी है, कम है तो कम ही सही, उस कम को लेकर मैं इसे कैसे थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, कैसे मैं आगे बढ़ती रहूं। ये नहीं कि उसके पास ज्यादा, मेरे पास कम, जो है वो ही है मेरे पास, उसको लेकर कैसे बढ़ूं। जब हम इस पे फोकस करेंगे, तो सारी कायनात, जिंदगी हमारे पर मेहरबान हो जाएगी। क्योंकि हिम्मते मत बच्चे, मददे बाप, मददे खुदा। तो हमें हिम्मत नहीं हारनी है, और सोच को हमेशा वही दिशा पे रखना है जहां से फायदा हो। इस सोच से कोई फायदा नहीं है, फंसे रहते हैं हम, अटके रहते हैं, और चलती का नाम गाड़ी, चलती का नाम जिंदगी। हर चीज बढ़ रही है आगे, चेंज हो रही है, मुझे इन संकल्पों में नहीं अटकना है। तो रिजेक्शन को
वी कैन डू दिस। एक और ऑप्शन है रेस्पेक्ट करना, दूसरों ने, किसी ने भी, जिसने भी रिजेक्ट किया उसकी ओपिनियन का रेस्पेक्ट। ठीक है, आपके हिसाब से मुझे ये नहीं मिलना चाहिए था, या मेरा आइडिया आगे नहीं जाना था, या आपको मेरी फ्रेंडशिप नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। आपका जो भी निर्णय है उसके लिए सम्मान। मैं ना एक्सपेक्ट कर रही, ना कुछ चेंज चाह रही, ठीक है, मैं अपनी एनर्जी, अपनी मेहनत कहीं और लगाऊंगी। मैं अपने आप को भी रेस्पेक्ट करूंगी। ये नहीं कि आपने रिजेक्ट किया है तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, कोई सम्मान ही नहीं है। नहीं, मैं अपने आप को सम्मान सदा दूंगी, क्योंकि ये मेरा धर्म है, अपने आप को सम्मान देना। और मैं अपने आप को रिसिलेक्ट करती हूँ कोई और जगह के लिए। मेरे लिए कोई और जगह है, उस जगह के लिए मैं अपने आप को रिसिलेक्ट करती हूँ। अर्थात मैं अपनी सारी संकल्प की शक्ति, समय की शक्ति, मेहनत की शक्ति को किसी और दिशा में लगाऊंगी, सम्मान के साथ। आपके लिए भी सम्मान, आपके निर्णय के लिए जो आपने रिजेक्ट किया, कोई बात नहीं, इसमें भी कल्याण है। और आप बड़े पेशेंस से, धैर्यता से वेट करना कि कौन सी वो चांस है, कौन सी जो अपॉर्चुनिटी है, कौन सा तोहफा मुझे जिंदगी देगी। ये मेरे लिए सही नहीं था, मेरे लिए कुछ और ही बेटर है, वो ही तोहफा मेरे लिए जिंदगी लाएगी। मैं उसका बड़े धैर्य से, मिठास से वेट करूंगी, और अपनी सारी शक्ति उस जगह डायरेक्ट करूंगी। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग रिजेक्शन एज अ रिजेक्शन, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू रीडायरेक्ट माई एनर्जी फॉर समथिंग बेटर। उस तरह से सोचना है। ये सिर्फ एक काल्पनिक चीज नहीं है। जो इस बात को गहराई से समझ लेते हैं उनके साथ ये एक्चुअली होने लग जाता है। सचमुच ही जिंदगी उनके लिए इतना कुछ बड़ा चीज ले आती है कि वो दंग रह जाते, कहाँ मैं उस छोटी सी चीज के लिए वो कर रही थी, और ये मेरे लिए जिंदगी इतना बड़ा चांस, मौका लेकर आई है। तो जीवन में एक बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जीवन में आपको रिजेक्शन भी मिलेगा, सिलेक्शन भी मिलेगा, दोनों मिलेंगे। कुछ टाइम चीजें आपके चाहना के हिसाब से चलेंगी, जो आप चाहते हैं वही होता रहेगा। और कुछ टाइम ऐसा आएगा जो सब कुछ जो आप चाहते नहीं है वो ही होगा। इसमें फेलियर भी है, सक्सेस भी है, और इसमें फेम भी है तो डिफॉर्मेशन भी है। सब कुछ सबके हिस्से आना ही है। ये ड्रामा ऐसा ही बना हुआ है, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, सबके लिए कोई ना कोई जीवन का मोड़ आता है। और इसका मूल कारण है पास्ट के कर्म। हमने कर्मों के बारे में पिछले क्लास में बात किया था कि कैसे हमारे कर्म ही हमारे फ्यूचर का निर्माण करते। अभी का कर्म मेरा फ्यूचर का निर्माण कर रहा। मैं अपना फ्यूचर अभी लिख रही हूं अपने करंट कर्मों के हिसाब से। तो बेस्ड ऑन पास्ट कर्मा मुझे या तो सक्सेस मिल रही, या फेलियर मिल रही, रिजेक्शन मिल रहा, सिलेक्शन मिल रहा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मैं आत्मा जो हूं, आनंद स्वरूप हूं। जब मैं ये जानती हूं कि जो मुझे चाहिए सब कुछ मेरे अंदर ऑलरेडी है, मैं एक भरपूर कंप्लीट क्रिएशन हूं, तो फिर मुझ में ऑटोमेटिकली वो जो समता होती है ना, इक्वेनिमिटी कहते हैं हम उसे, और रेजिलियंस, अर्थात कभी थकना नहीं, कभी हार नहीं मानना, पीछे धक्का दिए तो भी वो इच्छा कि मुझे आगे बढ़ना ही है, वो कभी खत्म नहीं होना। वो स्वाभाविक रूप से आता है जब हम आत्मिक रूप से अपने गुणों को अच्छे से समझते हैं। तो इन जिंदगी में सक्सेस आए तो बहुत ऊपर नहीं चढ़ जाना है, क्योंकि हमें पता है सक्सेस है तो फेलियर भी आएगी ही आएगी। तो ठीक है, एंजॉय जरूर करो, लेकिन ये नहीं कि मेरा एंजॉयमेंट सिर्फ सक्सेस के कारण है, क्योंकि आत्मा का नेचर है ही आनंद और खुशी। ऐसा नहीं कि सक्सेस है तो आनंद है, फेम है तो आनंद है, सिलेक्शन है तो आनंद है। हर मोड़ जिंदगी जो भी लेके आती, क्योंकि सब तरह के मोड़ लाएगी, लेकिन हर तरह के मोड़ पे मैं आनंद स्वरूप आत्मा शक्ति से आगे बढ़ूंगी।
दिस इज द लास्ट स्लाइड. बेसिकली रिजेक्शन जो है, इट इज अ स्टेपिंग स्टोन टू मूव फॉरवर्ड. अर्थात जिंदगी कह रही है ये जो भी तुम्हारे लिए बना है, ये तरीका तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम्हारे लिए मैं कुछ और सोच रखा है, तुम उधर की तरफ देखो. अर्थात ये रिजेक्शन इज हेल्पिंग मी मूव टूवर्ड समथिंग बेटर. और कुछ नहीं तो मुझ में वो सहन करने की शक्ति, धैर्यता की शक्ति, समता में रहने की शक्ति, ये सब मुझ में भर रही. तो ये रिजेक्शन वेरी वेलकम. अगर सारे टाइम सक्सेस ही सक्सेस, सिलेक्शन ही सिलेक्शन, तो ऐसी आत्मा को तो बहुत निर्भर हो जाती है फिर वो बाहरी चीजों पर. वो अपनी अंदरूनी कोई शक्ति को यूज ही नहीं करती, क्योंकि वो सारा चीज उसका बाहरी उसमें है. बाहरी सक्सेस है तो खुश. तो ये रिजेक्शन जब आते हैं तभी हम अंदर भीतर जाते हैं कि हमारे अंदर क्या शक्तियां हैं जिनको यूज किया जाए, ताकि इस रिजेक्शन से भी मायूस ना होके हम आगे बढ़ें. तो विचार करने के लिए कुछ बातें ये हैं कि रिजेक्शन हुआ, उसमें कुछ लेसन्स है जो मैं सीख सकती हूँ. क्या सीख जिंदगी मुझे सिखाना चाहिए, क्या मुझे बेटर करना चाहिए, कैसे मैं नेक्स्ट टाइम इसको बेटर कर सकती हूँ. एंड हमेशा अपने आप को माफ कर देना. अगर कुछ गलती हो गई थी, कुछ और कर सकते थे, नहीं किया, आलस्य के कारण या किसी भी कारण, कोई बात नहीं, माफ करके कि अगले बार बिल्कुल ध्यान रखेंगे. तो माफी करके अपने आप को शक्तिशाली बनाना. और हमेशा ये फेथ रखना कि जिंदगी हमेशा मेरा साथ दे रही है, वो मेरे अगेंस्ट नहीं जा रही. उस रिजेक्शन में ही मेरा कल्याण है, वो ही मेरे आगे बढ़ने का रास्ता है, सीढ़ी चढ़ने का रास्ता है. एंड विक्ट्री, विजय, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि हम भगवान की संतान हैं. हर आत्मा का विजय एक जन्म सिद्ध अधिकार है. इस बात पे जो जितना दृढ़ निश्चय रखता है, उतना ही विजय उसके गले का हार बन जाती है. तो दृढ़ता की, मैं सदा विजयी हूं, उस रिजेक्शन में भी विजयी हूं, क्योंकि मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने भरोसा नहीं छोड़ा. तो यही हम कवर करना चाह रहे थे आज के सेशन में. अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो हम वो अब ले सकते हैं. यू आर ऑन म्यूट, सॉरी. थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स दीदी. हमने सुना भी है और आपने भी कहा कि चलती का नाम गाड़ी. तो अगर जिंदगी में कभी ऐसा लगे कि ये चलती हुई गाड़ी रुक सी गई है, रिजेक्शन मिल रहा है, तो ऐसे क्षणों में कैसे अपनी ऊर्जा को बनाए रखें, कैसे पॉजिटिविटी बनाए? या आई थिंक कई चीज है, राइट. सबसे पहले तो जैसे आपने कहा, चलती के नाम गाड़ी है, जिंदगी है, तो मन रुकता है एक्चुअली क्वेश्चंस लेकर ना, क्यों हुआ, फिर दूसरे से कंपैरिजन, ये सब है. उसी पहलू पर, उसी मोड़ पे मैं रुक गई हूँ. मुझे आगे बढ़ना है क्योंकि कुछ और है मेरे लिए. ये मेरे लिए फॉर वॉट एवर रीजन ठीक नहीं था. और कई बार हमारा मन कहता है नहीं यही अच्छा था, यही नौकरी, यही कॉलेज, यही आइडिया, हम पकड़ के बैठ जाते हैं. लेकिन ये विश्वास रखना कि जिंदगी मेरे साथ है, मेरे मेरे अगेंस्ट नहीं है. तो जब वो विश्वास रखते हैं तो फिर आगे बढ़ना इजी हो जाता है. बहुत अच्छी बात बताई आपने. और अब मैं अपने स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी, आप अपने प्रश्नों को लेकर सामने आए. गुड मॉर्निंग मैम. मेरा मेरा क्वेश्चन ये है कि अस्वीकृति के बाद आगे कैसे करें. और आप फिर से रिपीट करेंगे, आपकी आवाज कम आ रही है. अस्वीकृति के बाद आगे कैसे. अस्वीकृति कैसे बोलो, रिजेक्शन के बाद. रिजेक्शन की बात कैसे आगे बढ़े? ओके, सॉरी, हाँ मुझे वो समझ में आया वो शब्द. थैंक यू. रिजेक्शन को अगर आप समझेंगे कि ये मेरे लिए किसी और चीज के लिए सिलेक्शन है,
कि मैं इस चीज के लिए नहीं दूसरी चीज के लिए सिलेक्ट होने के लिए हूँ, मेरे लिए कोई और अपॉर्चुनिटी है, तो फिर वो रिजेक्शन रिजेक्शन नहीं लगता। और लगता है कि ये रिजेक्शन आया है तो ये मेरी अंदरूनी शक्ति को ही बढ़ाएगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर एक के जीवन में आते हैं रिजेक्शन, और ये हमें मदद करते हैं अंदरूनी इस्तेमाल करके आगे बढ़ने का। सॉरी, आपकी वॉइस कट हो रही है। अच्छे से बोलो, आगे जाओ, थोड़ा जोर से बोलो, अच्छे से बोलो, जोर से। रिजेक्शन के डर को कैसे दूर करें? ओके, रिजेक्शन के डर को क्यों? तो आप रिजेक्शन की परिभाषा को समझ जाएंगे, उसका नया मतलब समझ जाएंगे। रिजेक्शन अर्थात रीसेलेक्शन, राइट? कहीं और आपका सिलेक्शन होना है, इसलिए यहाँ रिजेक्ट हुआ। जब उसकी परिभाषा को आप समझ जाएंगे तो उससे डर नहीं लगेगा। और एक और बात, सॉरी कहाँ से नॉइस आ रहा है? ओके, तो आप और ये भी अगर आप समझ जाएंगे कि रिजेक्शन हर एक को जिंदगी में मिलता ही है, तो उससे क्या डरना, जब आना ही है उससे तो क्यों डरना। और जो हिम्मत रखता है उसको मदद मिलती ही है आगे बढ़ने की, तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम अरुण है और मैं बीएससी फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम रिजेक्शन को पॉजिटिव रूप में कैसे लें। पॉजिटिव रूप में, या वही आई थिंक हम सारे उसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि एज लॉन्ग एज हम समझ जाएं कि रिजेक्शन कोई कारणवश आया है जिससे मुझे इम्प्रूवमेंट करनी है, और दिस इज नॉट फाइनल, राइट? कोई भी रिजेक्शन फाइनल नहीं है, फेटल नहीं है। ऐसे नहीं कि मैं जी नहीं सकता, मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता। हर एक के जीवन में आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसको बड़ा बनाता है मन कि रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया, कोई बात नहीं। जैसे हमने हिस्टोरिकल इतने सारे एग्जाम्पल्स लिए, हर एक के जीवन में आया है, लेकिन उसको लेकर, रिजेक्शन को लेकर घर पे नहीं बैठ गए हाथ पे हाथ रखकर, उन्होंने कोशिश जारी रखी। तो बस हमें भी आगे बढ़ना है, तो फिर उसको हम पॉजिटिवली ले सकते हैं। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम ऋषा है। मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैम, मैं यह जानना चाहती हूँ कि क्या हर अस्वीकृति हर हर एक अस्वीकृति क्या एक नया अवसर देती है? नया, एक्चुअली बिल्कुल, क्योंकि कोई भी रिजेक्शन जो है वो हमें यही सोचने को मजबूर कर रहा कि आप एक चीज को पकड़ के ना बैठो कि यही चीज मेरे लिए अच्छी है। हमेशा वो दिल को ओपन रखो, हो सकता है कुछ और नया हो, कुछ और बेटर हो। लेकिन जो हमारा अहंकार होता है, ईगो होता है ना, वो चाहता है कि नहीं, ये मेरे लिए यही अच्छा है। लेकिन हमेशा वो, ठीक है ना, अच्छा ये नहीं अच्छा है क्या, ठीक है कोई बात नहीं, दूसरा चीज ट्राई करते हैं। तो अलग अलग वो उमंग उत्साह हमेशा जिसके दिल में रहता है ना, वो उसके लिए हमेशा यही रहता है कि ये नहीं तो कुछ और होगा मेरे लिए। और क्यों नहीं सोचना, क्योंकि सारा सारी कायनात जो है हम आगे बढ़ाने के लिए ही है। ऐसे नहीं कि यूनिवर्स का कोई फोर्स मुझे पीछे धक्का दे रहा है। हो सकता है पिछले जन्म के कर्म कुछ सामने आते हैं, तो उसे हमें चुकतू भी करना होता है। हो सकता है थोड़ी देर के लिए गाड़ी इतनी तेजी से ना बढ़े, लेकिन हमें अपनी कोशिश जारी रखना चाहिए। या गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम मानसी गुप्ता है। मैं बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन है, रिजेक्शन को रिजेक्शन को अपनी ताकत कैसे बनाए? ताकत से बनाए। ताकत कैसे बनाए? वेरी गुड। जो हिम्मत नहीं हारता ना कि मुझे आगे बढ़ना ही है, तो उसके लिए वो रिजेक्शन जो है एक तरह का फोर्स हो जाता है कि मुझे तो, अगर ठीक है यहाँ नहीं मिला, मुझे कहीं और
इस सफलता को पाना ही है। तो एक तरीके से आप में ऊर्जा पैदा करता है कि यहाँ नहीं तो कहीं और, ये ठिकाना मेरा नहीं है तो मेरा ठिकाना कहाँ है, मुझे आगे बढ़ना है। तो वो जरूर हमें हिम्मत भी देता, उमंग उत्साह भी लाता, और एक तरह का पॉजिटिव फोर्स है हमें आगे बढ़ने का। तो आप लोग सही पूछ रहे हैं हर क्वेश्चन को। रिजेक्शन को हम एक तरह का हिम्मत बढ़ाने का तरीका भी समझ सकते हैं कि ये हमें आगे बढ़ाने के लिए मदद करता है। गुड मॉर्निंग मैम, आई एम कनिष्क गायकवाड फ्रॉम बीए फर्स्ट ईयर। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि कुछ कुछ टाइम पे हम समझ नहीं पाते कि रिजेक्शन किस बात के लिए हो रहा है, तो उसे कैसे पता करें? बहुत अच्छा। हमारे मुझे ये सिखाया जाता है कि हमें बैलेंस बिटवीन एनालिसिस एंड एक्सेप्टेंस, अर्थात खोज और फिर कि हाँ जो हुआ वो हुआ, उसकी स्वीकृति, दोनों चाहिए। तो खोज जरूर करें कि क्या कारण था, अर्थात एनालाइज जरूर करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आगे के लिए सीख जाएं, फिर से वो दोबारा वो गलती अगर कुछ हुई है तो ना करें। तो हम अपने आप से करें वो खोज, और अगर हमें नहीं पता चल रहा और किसी से पूछ कर हम अगर पता कर सकते हैं तो जरूर करें। लेकिन उसके पीछे ना पड़ जाएं कि मुझे तो पता करना है क्यों हुआ, मेरे साथ तो होना ही नहीं चाहता रिजेक्ट, मेरा सब कुछ ठीक है, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों। कई बार नहीं समझ में आती चीजें, हो सकता है कोई कारण ही ना हो आपको रिजेक्ट करने का। आप एक्चुअली सेलेक्ट होने चाहिए थे बट कोई कारण ही नहीं था, हो गया। तो उसको एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है ये जगह मेरे लिए ठीक नहीं थी, कौन सी दूसरी जगह है। तो वो एनालाइज करना बहुत जरूरी है, ताकि अगर कुछ हो अपॉर्चुनिटी इंप्रूव करने की तो उसको हम पता कर लें। लेकिन अगर नहीं पता चल रही तो भी उसे एक्सेप्ट करना, मन में ये घृणा नहीं रखना कि मेरे साथ ऐसे हुआ या नहीं होना चाहिए था, सब मेरे साथ ऐसा करते हैं, ये अन्याय है, उस तरह से उसे कभी स्टोर नहीं करना। क्योंकि कभी भी हम घृणा या गुस्सा अगर अंदर रखते हैं तो हमें अशांत करता है और हमारा ही नुकसान करता है। तो कोई बात नहीं, कोई होगा कारण, हमें क्या करना, हम कहीं और अपनी शक्ति लगाते हैं। या वेरी गुड क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम विपुल चौहान है। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग रिजेक्ट हो जाते हैं तो हम उस चीज को एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, बट हमारे पेरेंट्स को हम कैसे कर सकते हैं? राइट, राइट। जब अगर दिल से अगर एक्सेप्ट कर लिया ना, सिर्फ ऐसे ही दिमाग से भी कई बार एक्सेप्ट हो, क्या कर सकते हैं, ऐसा ही है ना, जिंदगी में तो करना ही पड़ेगा ना, आप कुछ कर तो सकते नहीं है ना, उस तरह का एक्सेप्टेंस नहीं। दिल से एक्सेप्टेंस अर्थात बहुत समझ से, कि किसको नहीं मिली है रिजेक्शन। अमिताभ बच्चन भी पहले बहुत बड़ा फेलियर था, राइट। आप बड़े से बड़े लोगों को देखोगे, कईयों को रिजेक्शन मिला है, तो क्या बड़ी बात है। दिल से उसको गहराई से समझना कि इस रिजेक्शन में भी मेरा कल्याण है, कहीं और मैं रिसिलेक्ट होंगी, कौन सी वो नई जगह है। उस उमंग उत्साह से उसे एक्सेप्ट करने से, दिल से एक्सेप्ट करोगे ना, तो वो बैलेंस ऑटोमेटिकली रहेगा। आप हिम्मत नहीं हारोगे ना, आपके अंदर कुछ वो घृणा भाव या दिल शिकस्त का भाव भी नहीं होगा। समझ से, जब भी बहुत गहराई से समझ कर हम अपनाते हैं तो वो दिल को छूता है। अगर सिर्फ दिमाग से थोड़ा बहुत समझना, हाँ क्या कर सकते हैं, ऐसे ही होता है ना, जिंदगी ऐसी है ना, फालतू की जिंदगी है ना, सब यहाँ पर अनफेयर ही होता है, अगर इस तरह से अपनाया ना तो वो फिर बैलेंस नहीं करता है, वो बार बार हमें चोट पहुंचाता है। तो दिल से समझ कर उसे अपनाएंगे तो बैलेंस रहेगा। या जो आपने बताया डाउट और कंपेरिजन, ये अब हमारी हैबिट बन चुकी है। जो चौथा पॉइंट जो था एक्सेप्टेंस डिजायर, तो उसको कैसे हैबिट में लाएं या कैसे उसको अपने लाइफ में? वेरी गुड, यस। जो हम एक्चुअल तरीके यूज करते हैं कंपैरिजन के, डाउट के और गिल्ट विल्ट के, उनको बहुत हैबिट हो गई है, तो हम सब वही वही यूज करते हैं। तो सबसे बड़ा तो ये, इसका नुकसान सबसे बड़ा तो हम ब्लेम कर सकते हैं सोशल मीडिया। जहाँ सोशल मीडिया है वहाँ कंपैरिजन तो सदा रहेगा, राइट, हमेशा कंपेयर ही होता रहता है वहां पर।
तो सोशल मीडिया को एक तो कम करें, और जितना हम अच्छी अच्छी किताबें और अच्छी चीजें पढ़ने लग जाते हैं, तो उससे हमें कई कई नए नए हैबिट्स फॉर्म हो जाते हैं। तो वो बहुत जरूरी है, तो अच्छी चीजें पढ़ना। पर सबसे बड़ा बात है कि मन पे अगर आप एक नजर रखें हमेशा कि कौन से संकल्प कर रहा है, तो फिर उसे हम उन संकल्पों को देख कर अगर कंपैरिजन कर रहा है तो उसे चेंज कर सकते हैं कि क्यों कंपेयर करना। मुझे अपनी जिंदगी को देखना है, अपनी गाड़ी को देखना है, अपनी गाड़ी को बढ़ाना है। उसकी गाड़ी कैसे बढ़ रही, ज्यादा बढ़ रही, कम बढ़ रही, मुझे क्या करना है। उसकी गाड़ी उसको मुबारक, मेरी गाड़ी मेरे को मुबारक। तो अपने मन से बेसिकली अगर मन पे नजर है तो आपको पता चलेगा और उसको आप चेंज कर पाओगे। तो मेन यही है, चेक एंड चेंज। Lots of takeaways from today's session. Winners never quit and quitters never win. Success is not final and failure is not fatal. मैं चाहूंगी पर जोरदार तालियां हो जाएं हमारी मेघना दीदी के लिए। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। बहुत